इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लौटाई विशेष सत्र। आहत करने की यहां पर जो फाइल है वो लौटा दी गई है। आहत करने की जो प्रोफाइल है वो लौटा दी गई है। कल ही सरकार ने राजभवन भेजी थी विशेष सत्र की फाइल। राज्यपाल ने पूछा 58 दिन के पहले ही आहत हुआ था सत्र। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि सत्र बुलाया जाए? राजभवन ने कहा सत्र बुलाने के विषय की नहीं दी गई जानकारी। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए नया कानून लाना चाहती थी, विशेष सत्र बुलाया जाना था, लेकिन अब ये बड़ी और अहम खबर, कल ही सरकार ने राजभवन भेजी थी विशेष सत्र की फाइल। अब राज्यपाल ने पूछा है कि 58 दिन पहले ही आहूत हुआ था सत्र। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि सत्र बुलाया जाए? राज्यपाल ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि बार बार ये कह रहे थे कृषि मंत्री की दिवाली से पहले सत्र बुलाया जाएगा। अब इस पर यह बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजभवन से ये जो फाइल है वो लौटा दी गई है। सत्र बुलाने के विषय की जानकारी नहीं दी गई, ये राजभवन की तरफ से कहा गया है। तो कल ही सरकार ने राजभवन भेजी थी ये फाइल। 58 दिन पहले आहूत हुआ था सत्र। ये राज्यपाल ने कुछ तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए हैं और एक विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी थी। कृषि मंत्री ने भी कहा था कि दिवाली के पहले विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन ये सियासत से जुड़ी, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि जो फाइल है वो वापस लौटा दी गई है और राज्यपाल की तरफ से कई सवाल भी यहाँ पर उठाए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो जब ये सत्र बुलाया जा रहा था उस पर भी बयानबाजी हो रही थी। एक तरफ राज्य सरकार कह रही थी कि दिवाली से पहले सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। तो सत्र बुलाने के विषय की नहीं दी गई जानकारी ये राजभवन की तरफ से कहा गया है और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशेष सत्र की जो फाइल है वो लौटा दी है। कल ही अमृत खलको जिन्होंने ज्वाइनिंग की और राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद अब ये स्थिति है, यानी कि विशेष सत्र जो बुलाए जाने की तैयारी थी उसकी जो फाइल है वो राज्यपाल की तरफ से लौटा दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो विशेष सत्र को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कृषि बिल जो भी, जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर कृषि बिल को लागू या पास नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी गौरव, इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी थी लेकिन फाइल ही वापस लौटा दी गई है। अब क्या? देखिए, राजभवन और सरकार के बीच में बीते कुछ दिनों में जिस तरह की तल्खी और टकराव की स्थिति देखने मिली, कहीं ना कहीं इससे उसकी नई कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। कल ही राजभवन भेजी गई थी फाइल। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाना था। इसी सत्र में केंद्र सरकार के जो केंद्रीय कृषि विधेयक है उसको राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए, लागू होने से रोकने के लिए राज्य सरकार का नया कानून बनाया जाना था, श्रम कानून बनाया जाना था। लेकिन 2 दिनों के इस विशेष सत्र की फाइल जो है वो गवर्नर अनुसुईया उइके ने लौटा दी है। उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि 58 दिन पहले ही विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, पावस सत्र जो आहूत किया गया था, उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति राज्य में उत्पन्न हो गई कि विशेष सत्र की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो प्रस्ताव भेजा गया था राजभवन को, मुख्यमंत्री और स्पीकर के हस्ताक्षर के बाद में राज्य सरकार की ओर से राजभवन को प्रस्ताव भेजे जाते हैं, जो कल ही भेजी गई थी, जिसकी जानकारी हमने दी थी। उस प्रस्ताव में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि किस विशेष परिस्थिति को लेकर ये सत्र आहूत किया जाना है। यही वजह है कि आज इन कारणों का हवाला देते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो फाइल है वो सरकार को वापस लौटा दी। कहीं ना कहीं 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का जो विशेष सत्र आहूत किया जाना था वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ये भी माना जा सकता है कि जो केंद्रीय कृषि विधेयक को राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए सरकार विधेयक बनाने जा रही थी, सरकार नया कानून लाने जा रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो राज्यपाल के सचिव
राजभवन सचिवालय के सचिव की पदस्थापना को लेकर विवाद गहराया हुआ था। अमृत खलको की राज्य सरकार ने पदस्थापना कर दी थी, लेकिन लगातार कई दिनों तक वे ज्वाइन नहीं कर सके थे। सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री राजभवन पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एसीएस पहुंचे सुब्रत साहू। उसके बाद में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमति बनी कि अमृत खलको की ज्वाइनिंग कराई जाए, और कल उन्होंने देर शाम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके ज्वाइनिंग दी। और ज्वाइनिंग करने के बाद में सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो यही था कि राज्यपाल अनुसुईया उइके के आदेश के बाद में जो सरकार की ओर से फाइल भेजी गई थी 27 और 28 अक्टूबर को सत्र आहूत करने का, उस फाइल को राजभवन से लौटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार और राजभवन के बीच में जो टकराव चल रहा था उसकी एक नई कड़ी के रूप में ये निकलकर सामने आई है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी इसलिए सबसे बड़ी खबर है क्योंकि प्रदेश के लाखों किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर निहार रहे थे कि नया कृषि कानून आएगा, उससे जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाती धान की, वो खरीदी जो है वो व्यवस्था जारी रहेगी। और साथ ही साथ 1 रुपए किलो प्रति किलो की दर से जो चावल का वितरण किया जाता है, 2 सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसके प्रभावित होने की बात लगातार राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और मंत्रियों की ओर से कही जा रही है, उसको निष्प्रभावी होने से रोकने के लिए ये कानून बनाया जाना था। लेकिन अब ये पूरा विषय जो है वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गौरव, एक तरह से देखा जाए तो 14 अक्टूबर को तबादले के बाद यहाँ पर 15 अक्टूबर को ही राजभवन पहुंचे थे अमृत खलको और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, राज्यपाल से मुलाकात की। अब ये जो है आहूत जो फाइल है जो वापस लौटाई गई है, क्या उसे इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है शुरुआत से ही कि जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जो किसान बिल है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से यही स्थिति देखने मिल रही है क्योंकि पंजाब में विधानसभा का सत्र तो आहूत कर लिया गया, लेकिन वहां पर भी इस विधेयक को पारित कराने में कैप्टन सरकार को खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से बात की जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस प्रस्ताव को लौटा दिया कि जिसमें केंद्रीय कृषि विधेयक को राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए राज्य का कानून बनाया जाना था, उसके लिए विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने की जो फाइल थी राजस्थान में भी लौटाई गई। और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जो राज्य अपने कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो टकराव की स्थिति देखने मिल रही है। और यही वजह है कि राजभवन कहीं ना कहीं एक फाइल को वापस लौटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति देखने मिली। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्या स्थिति होगी गौरव इसके बाद? जिस तरह से फाइल तो वापस लौटा दी गई है, लेकिन विशेष सत्र को लेकर कल कृषि मंत्री का बयान भी सामने आया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले पहले ये जो विशेष सत्र है वो लाया जाएगा। जो टकराव को लेकर हर बार सरकार ये कहती आई है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अब तो ये बात जग जाहिर है। देखिए 3 मामले ऐसे सामने आए बीते दिनों में जिसमें टकराव जग जाहिर हुआ, लेकिन सरकार ने इनकार किया। पहला मामला सबसे पहले निकलकर सामने आया, राजभवन में गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई, लेकिन उस समय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसी बीच मुख्यमंत्री निवास की बैठक में शामिल हुए, इसको लेकर टकराव की स्थिति बनी। दूसरा विषय है राजभवन में सचिव की पदस्थापना को लेकर अमृत खलको की पदस्थापना कर दी गई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करने में लगातार लेट लतीफी का सामना भी करना पड़ा उन्हें। वे लगातार राजभवन पहुंचते रहे, लेकिन ज्वाइनिंग कल शाम को हो सकी। दूसरा विषय ये था। और अब तीसरा विषय जो सबसे बड़ा विषय निकलकर सामने आया है कि राजभवन ने विशेष सत्र आहूत करने की फाइल ही लौटा दी। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को लगातार प्रमाणित करती है कि राजभवन और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति, तल्खी की स्थिति बनी हुई है। भले ही इससे सरकार की ओर से अब तक इनकार किया जाता रहा, भले ही सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती रही हो, 2 मंत्री भले ही पहुंचकर राज्यपाल को मनाने की कोशिश करते हो, भले ही अधिकारी पहुंचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव और तल्खी की जो स्थिति है वो राजभवन और सरकार के बीच में बनी हुई है। और यही वजह है कि अब ये बड़ा फैसला राजभवन की ओर से निकलकर सामने आए। बताना ये भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। राजनीतिक कारणों से प्रेस वार्ता आयोजित किया जाना बताया गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजभवन से टकराव की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार कल जब वो
यहां से पटना के लिए रवाना हो रहे थे, तब भी उनसे पूछा गया कि भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है। चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, या छत्तीसगढ़ की हो, पश्चिम बंगाल की हो, गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल जो है वो हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका दखलंदाजी बढ़ा हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो केंद्र सरकार का संचालन कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल का हस्तक्षेप क्यों बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से इस बात के संकेत मिलते ही रहे थे कि दखलंदाजी जो है वो की जा रही है। और अब इसको लेकर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं सरकार के वरिष्ठ मंत्री, ये 2 बजे जब प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे तब देखना दिलचस्प होगा। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कह रहे हैं, गौरव बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव आईएनएच पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि जो विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर जो फाइल भेजी गई थी राजभवन, वो वापस लौटा दी गई है। और इसी पर लगातार हम बने हुए हैं आईएनएच पर। सबसे पहले आप इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंकुश मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं मेरे साथ लाइव। अंकुश, एक तरह से देखा जाए तो फाइल वापस लौटा दी गई है, क्या इस बात की जानकारी कृषि मंत्री को है? कृषि मंत्री ने अभी कहा था कि दिवाली से पहले विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए राशिरी, मैं अभी सरकार के जो प्रवक्ता हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उनके बंगले पर मौजूद हूं और वो अंदर बैठे हुए हैं। उनकी बातचीत जो है उनसे मिलने वालों से चल रही है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, जानकारी चाही थी कि इस पूरे मामले में अब राजभवन से फाइल लौटा दी गई है तो उस पर आपका क्या पक्ष है। उन्होंने अपना पक्ष रखने से अभी स्पष्ट तौर से मना किया है। उन्होंने कहा है कि जब उन तक फाइल पहुंचेगी, फाइल पहुंचने के बाद वो स्पष्ट तौर पे कह पाएंगे कि इस विषय में क्यों फाइल लौटाई गई। फिलहाल उन्हें फाइल लौटाने की जानकारी को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही उनके पास फाइल आएगी, फाइल आने के बाद जो राजभवन से वक्तव्य दिया गया है, जो कारण बताया गया है, उसको पढ़ने के बाद कोई जवाब दे पाना थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर कोई भी वक्तव्य देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो जैसे ही जब कृषि विधेयक केंद्र सरकार ने पारित किया था, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इसका लगातार विरोध करती रही और विरोध करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस पूरे विषय पर छत्तीसगढ़ में एक अलग से कानून लाया जाएगा और उस कानून को छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ दिया जाएगा उस कानून के हिसाब से। लेकिन अब जब इस पूरी तैयारी को लेकर जब सरकार की तरफ से राजभवन फाइल भेजी जाती है विशेष सत्र बुलाने को लेकर, राजभवन से जब फाइल वापस आ जाती है तो उसके बाद विपक्ष भी जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ था। कल ही जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उस दौरान बीजेपी के जो आला नेता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि विशेष सत्र बुलाने जैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई बड़ा कारण नहीं है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। लगातार विपक्ष हमला जो है इस पर बोलता रहा है। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही ये खबर आई है कि राजभवन से ये फाइल लौटा दी गई है और राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि 58 दिन पहले ही जब विशेष सत्र आहूत किया गया था, उसके बाद अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें ये सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ी है। फिलहाल जब सरकार के जो मंत्री हैं या प्रदेश सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 2 बजे, उस दौरान सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अभी पक्ष के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। अभी यही कहा गया है कि जब वो फाइल पहुंच जाएगी, पढ़ ली जाएगी, उसके बाद फिर इस पर कोई जवाब देना मुनासिब होगा। चलिए, बने रहिएगा अंकुश हमारे साथ। एक बार फिर गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अंकुश भी जानकारी दे रहे थे कि टकराव की स्थिति तो रही है, अब खुलकर भी ये सामने आ रही है और आईएनएच पर सबसे पहले ये खबर हम बता रहे हैं। अगर गौरव हम बात करें तो कई बार सरकार और राजभवन के बीच जो टकराव की स्थिति रही है उसे विपक्ष ने भुनाने की पूरी कोशिश की है। अब एक बार फिर मौका इस बार विपक्ष को मिल जाएगा। निश्चित रूप से विपक्ष को मौका मिलेगा और कल ही विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस बात पर सवाल भी उठाए थे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिससे विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आज राजभवन से जवाब भी निकलकर सामने आया कि 58 दिनों पहले ही तो पावस सत्र आहूत किया गया था। फिर ऐसी और कौन सी परिस्थिति बन गई कि विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए नोटिफिकेशन करने की भी तैयारी जो है वो की जा रही थी राज्य सरकार की ओर से। लेकिन सरकार के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाना चाहती थी।
दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, जैसा कि मैंने कहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल वितरण योजना, ये दोनों योजनाएं प्रभावित होंगी। और साथ ही साथ श्रम कानूनों का भी जिक्र किया था कि जिस तरह से 300 से अधिक 300 से कम कर्मचारियों वाले जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाना है, उसमें छटनी करने के लिए जो केंद्र सरकार का नियम है उससे कम उसको भी लागू होने से रोकने के लिए श्रम कानून भी बनाया जाना था, संशोधन किया जाना था। तो दो बड़े कानून जो है कृषि को लेकर और श्रम को लेकर, उसमें बड़ा झटका लगता हुआ सरकार को नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ भी कहने से इस वक्त इनकार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि आगे सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, क्योंकि सरकार के लिए इन विधेयकों को लाना और लागू कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा और सरकार के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को बचाने के लिए बेहद आवश्यक भी है। तो कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर मंत्रणा भी की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित करेंगे तो ये निकल कर सामने आएगा कि क्या परिस्थिति है और अब सरकार आगे क्या करने जा रही है। जी गौरव बने रहेगा हमारे साथ, अंकुश भी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, एक तरह से देखा जाए तो राजभवन ने यह कहा है कि सत्र बुलाने के विषय की जानकारी नहीं दी गई, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, पक्ष की तरफ से जैसा कि आपने जानकारी दी कि फाइल अभी तक पहुंची ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो क्या किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब बार बार ये बात उठने लगी है कि प्रदेश सरकार और राजभवन में टकराहट है। पहले सरकार इससे इनकार करती रही है, सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री इस बात से इनकार करते रहे हैं कि टकराहट वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब ये फाइल भेजी गई थी राजभवन से अनुमति मांगी गई थी विशेष सत्र आहूत करने को लेकर, लेकिन उसके बाद जब फाइल लौटा दी गई तो अब ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं एक बड़ी टकराहट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब इस पूरे विषय को लेकर अगर बात करें तो चूंकि कानून बनाने को लेकर विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी में थी छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन अब वो जब फाइल लौटा दी गई तो अब इसके बाद क्या विकल्प होंगे, अब कैसे नहीं होगा। बने रहेगा हमारे साथ अंकुश। इस बार नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी हमारे साथ फोन में जुड़े हुए हैं। धर्मलाल जी, स्वागत है आईएनएच में। एक तरह से ये बड़ी और अहम खबर आईएनएच पर एक्सक्लूसिव हम बता रहे हैं, राज्यपाल ने फाइल वापस लौटा दी है। विशेष सत्र को लेकर जो फाइल भेजी गई थी पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो राजभवन की तरफ से वापस लौटा दी गई है। आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं जी कि राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के लिए फाइल भेजा है और कितने दिन के सत्र बुला रहे हैं और राज्यपाल ने लौटा दिया है, मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि सत्र हो और एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। पिछले बार भी मैं मांग किया था कि 15 दिन का सत्र बुलाना चाहिए, कम से कम में 10 दिन का बुलाना चाहिए और जितने भी काम हैं सरकार को उसमें सत्र में रखना चाहिए। एक दिन के क्या सत्र बुलाना, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं यहाँ पर कि आपातकाल जैसी कोई स्थिति है, कोई संवैधानिक संकट की स्थिति हो जिसके लिए एक दिन का सत्र बुलाए, 2 दिन का सत्र बुलाए। सत्र बुलाने के है तो हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि सत्र बुलाए और कम से कम में इस समय जो प्रदेश में अनाचार की लगातार घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर ड्रग माफिया जी पूरे सक्रिय है, उड़ता रायपुर बना दिए हैं। आखिर इस विषय पे सरकार चर्चा कराने क्यों नहीं चाहती? बुलाना चाहिए, 10-15 दिन का सत्र बुलाना चाहिए और 15 दिन का सत्र बुला करके सारी विषयों पर चर्चा कराएं। हम उसका सम्मान करेंगे और पूरे सत्र में भाग लेंगे। बिल्कुल धर्मलाल जी, लेकिन खबर ये मिल रही है कि विशेष सत्र जो बुलाना चाहते थे उसे लेकर जो फाइल राजभवन भेजी गई थी वो वापस लौटा दी गई है राजभवन की तरफ से। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सरकार और राजभवन के बीच किसी तरह का टकराव है? जी, मुझे ये नहीं मालूम, मैंने पहले ही कहा, इनकार किया है कि मुझे खबर है ये कि वापस लौटा दी गई है फाइल। जी, अब वापस लौटा दी गई है तो क्यों सत्र बुला रहे हैं, काहे के लिए बुला रहे हैं, ऐसा कौन सा विषय आ गया? जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? जी, छुपाने की क्या आवश्यकता है सरकार को? और इसलिए हमने तो आपके सामने कह रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि इनको यदि बुलाने का शौक है
तो प्रदेश के तमाम विषयों पे चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती सरकार? पिछले बार भी सरकार भाग गई थी, चर्चा नहीं कराई। और चलिए, इसलिए जो नया किसान बिल की बार बार कांग्रेस बात करती आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? और किसान बिल को लेकर ही ये सत्र बुलाना चाहती थी कांग्रेस? नहीं, तो उसमें लिखा है क्या कि जिस किसान बिल के लिए बुला रहे हैं करके? बिल्कुल, उन्होंने कहा था किसान बिल जो है उसे हम कहा था नहीं, मैं कहा था कि बात नहीं है। आपने कहा कि फाइल वापस कर रहे हैं, उसमें बिना विषय के हैं, तो विषय क्यों नहीं होना चाहिए? विषय तो बात आनी चाहिए ना। राजभवन से छुपाने की क्या आवश्यकता है? और विषय बिल्कुल आने चाहिए, उस पर विचार करेंगे, राजभवन विचार करेंगे नहीं करेंगे उनका विषय है, लेकिन विषय छुपाने की सरकार को क्या आवश्यकता है कि प्रेस में एक तरफ ये बोले मंत्री कि हम बिल इसके लिए हम सत्र बुलाएंगे और फाइल भेजे तो उसमें अंकित ना हो, ये भी उचित नहीं है। मतलब सरकार छुपाना चाहती है राजभवन से, और राजभवन से यदि छुपाना चाहे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। धर्मलाल जी बने रहेगा हमारे साथ, गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो। मेरा उनसे ये प्रश्न है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप, चूंकि धर्मलाल जी बहुत वरिष्ठ राजनेता है, उनका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में लंबा अनुभव भी है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि स्पीकर के हस्ताक्षर के बाद और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद राजभवन फाइल भेजी जाती है, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नया कानून लाना है जिसकी वजह से ये सत्र आहूत किया जा रहा है। ऐसे में अगर फाइल लौटाया जा रहा है इस बात का हवाला देकर कि उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या संवैधानिक प्रावधान है और किसका पालन नहीं किया गया? निश्चित रूप से जब बाहर में बयान यदि मंत्री दे रहे हैं तो सत्र आहूत कर रहे हैं, तो राज्यपाल से छुपाया जाना बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि स्पष्ट करना चाहिए किस लिए बुलाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं जिस बात को बोल रहा हूं कि आप जिस बिल की बात कर रहे हैं उसका केंद्र में क्या महत्व होगा, हम सबको मालूम है कि जब केंद्र सरकार ने संघीय व्यवस्था में जो पारित किया है, और पारित करने के बाद में राज्य सरकार को ये अधिकार ही नहीं है कि उसको ये अवैध घोषित कर सके। कौशिक जी, लेकिन उसी संघीय बनाने का अधिकार है किसान के लिए। उसी संघीय व्यवस्था का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ये कह रही है कि संविधान में कृषि राज्य का विषय है, इस विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, केंद्र सरकार ने ट्रेड पर कानून बनाए। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार कोई कानून लाना चाहती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, संविधान के दायरे में भी है, ऐसे में अड़चन किस बात को लेकर है? देखिए, हमको अड़चन नहीं है, मैं तो स्वागत कर रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि 15 दिन का आप विधानसभा बुलाइए ना। प्रदेश में उड़ता रायपुर आपने प्रदेश को बना दिया, उड़ता छत्तीसगढ़ आपने बना दिया। यहाँ का तार केवल हिंदुस्तान से नहीं, नाइजीरिया से लेकर के विदेशों तक जुड़ा हुआ है। क्या इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? लगातार रेप की घटनाएं हो रही है, पुलिस थाना आपके 10,000 रुपए में बिक रहे हैं, बालाओं के ऊपर जिस प्रकार से अनाचार हो रहे हैं, क्या इस बात की चर्चा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए? महत्वपूर्ण नहीं है ये? और जिस प्रकार से किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के जिले के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए विधानसभा में? क्या आपत्ति है उनको, सरकार को? लेकिन 19 लाख किसानों की धान बने रहेगा हमारे साथ, धर्मलाल जी बने रहेगा हमारे साथ। देवेंद्र वर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव जो है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर विधानसभा से। इस तरह से देखा जाए देवेंद्र जी, अब यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही थी कि जो नए कानून आने हैं, किसान बिल को लेकर जो नए कानून आ रहे हैं उससे छत्तीसगढ़ के 2 कानून जो है प्रभावित होंगे। विशेष सत्र बुलाना चाह रहे थे यहाँ पर सरकार की तरफ से, पक्ष की तरफ से, लेकिन जो फाइल है राजभवन की तरफ से वापस लौटा दी गई है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि सत्र बुलाना तो मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है, मुख्यमंत्री जब चाहे तब सत्र बुला सकते हैं। अब सत्र में वास्तव में महामहिम राज्यपाल जी ने उसमें क्या लिखकर भेजा है, क्या नहीं भेजा है जी, इसकी मेरे को कोई पुष्ट जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन जहां तक सत्र बुलाने का अधिकार है, वो सत्र बुलाने का अधिकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री और कैबिनेट में निहित है। वो चाहे 2 दिन के अंतराल से सत्र बुलाए, चाहे 10 दिन के अंतराल से सत्र बुलाए, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। और सत्र तो कभी भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि जनहित के मामलों पर यदि ये सदन चर्चा नहीं करेगा तो कौन चर्चा करेगा? और जनहित के मामले पे चर्चा करने के लिए जब भी मुख्यमंत्री को लगे, वो जनप्रतिनिधि है, वो पूरी जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये सभा जो है
ये छत्तीसगढ़ की जनता को रिप्रेजेंट करती है और इनको ये अधिकार है कि वो जनता की सारी समस्याओं को वहां पर चर्चा के लिए सत्र को बुलाएं। और मैं तो कहता हूँ सत्र बहुत जल्दी जल्दी बुलाया जाना चाहिए जी। जब जल्दी जल्दी सत्र होंगे तभी तो सारी जन समस्याएं हल होंगी। इसलिए राज्यपाल जी ने किस आधार के ऊपर लौटाया है ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है जी। इसलिए मैं अभी इसमें राज्यपाल जी के इस विवेकाधिकार के ऊपर तो किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक प्रश्न है सत्र बुलाने का, तो ये केवल मुख्यमंत्री सत्र जब चाहे तब बुला सकते हैं, चाहे कितने ही अंतराल से बुला सकते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि 28 दिन पहले ही सत्र खत्म हुआ था, ऐसा है जी, 58 लेकिन एग्जैक्ट हाँ, लेकिन एक अभी आपने 28 का 58 कह रही हैं, लेकिन सत्र राज्यपाल जी ने हो सकता है कि कुछ क्वेरी की होगी। इसमें कोई इतनी यदि कोई क्वेरी की है तो उसका जवाब राज्यपाल जी को दे दिया जाना चाहिए। कहीं कोई डेडलॉक जैसी स्थिति हो ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। कहीं गवर्नर कुछ चीज स्पष्ट करना चाहती होगी, लेकिन सत्र बुलाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री में है, वो कभी भी बुला सकते हैं। उसमें कहीं कोई राज्यपाल को रोकने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इस कानून से अगर हम कानून की बात करें, जैसे केंद्र का कानून आने के बाद पूंजीपति ही कृषि उपज के मूल्य को कंट्रोल करेंगे, ये पक्ष की तरफ से कहा गया था, यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया था। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 2 और योजनाएं जो है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो प्रभावित होंगी इस बिल के आने के बाद। तो छत्तीसगढ़ अगर इस कानून को लागू करने नहीं देना चाहती तो किसानों के लिए नया कानून अगर वो बनाना चाहे तो क्या सरकार बना सकती है विशेष सत्र बुलाकर? इस पर थोड़ा समझना चाहेंगे इस प्रोसेस को, ये किस तरह से होगा। देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है अभी। आप जो कह रही हैं केवल वही मैं सुन रहा हूँ कि वास्तव में सरकार किस लिए सत्र बुलाना चाहती है। और सरकार निश्चित तौर पर जो विधि के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जैसा आप कह रहे हैं कानून बना सकती है नहीं बना सकती है, इसका परीक्षण, क्योंकि कोई भी सरकार विधि के विपरीत कोई कार्य करेगी मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम करती है ये मैं जरूर कह सकता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यदि कोई सरकार काम करना चाहती है नियमों के अंतर्गत तो निश्चित तौर पर कर सकती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है ये केवल 90 प्रतिनिधियों की विधानसभा नहीं है, ये प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता की विधानसभा है और प्रत्येक विधायक वहां पर पूरी 2.5 करोड़ जनता रिप्रेजेंट होती है और जो भी कुछ काम होता है वो जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। इसलिए इसमें कोई कानून बनाना चाहती है, दूसरे विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहती है, ये सारी चीजें तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। कैबिनेट के अप्रूवल से ये सारी चीजें होती है और इसमें किसी को भी कोई अन्य संवैधानिक पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो कल ही सरकार ने राजभवन को विशेष सत्र की फाइल भेजी थी। अब राज्यपाल ने अब इस पर कुछ सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा है कि 58 दिन पहले ही ये जो सत्र है वो आहूत की गई थी। अब सत्र बुलाने के विषय की जानकारी नहीं दी गई, ये कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, एक्सक्लूसिव खबर, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम आपको INH पर बता रहे हैं। अब देखा जाए तो कल ही ये जो है फाइल भेजी गई थी, अब वापस लौटा दी गई है फाइल। बार बार ये सरकार कहती आई है कि राजभवन और सरकार के बीच किसी भी तरह की टकराव की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर अब ये फाइल वापस लौटा दी गई है तो ये मामला एक बार फिर से उठेगा और कहीं ना कहीं राजभवन और सरकार के बीच जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो खुलकर अब सामने आ रहा है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।